जय शिकल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूमि पुत्र सेनापति मंगल देव ने दिखाई अपनी ताकत, उग्र ताकत, और वो भूकंप आया कोलंबिया की धरती पर कि मच गया चारों ओर त्राहिमाम। लोग चीखते चिल्लाते भागे, बिल्डिंग हो गई कोलैप्स, रास्तों में आ गए बड़े बड़े क्रैक्स एवं जान का नुकसान इतना ज़्यादा, भीषण तबाही, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अनगिनत मौतें और बहुत सारे लोग घायल। एग्जैक्ट नंबर अभी भी नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार सख्ते में आ गई है। करे तो क्या करे। अचानक से यदि ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, ऐसा विनाशक भूकंप आता है, तो वहाँ पर लोगों को डर के मारे समझ नहीं आता कि अगला स्टेप क्या ले, कहाँ भागे और कहाँ अपनी जान बचाएं। मैंने रील बनाकर फटाफट अपलोड किया अपने चैनल पर और देखिए कि किस प्रकार से त्राहिमाम सेकंड के अंदर, जो मैं कहती हूँ कि सेकंड के अंदर जब ब्रह्मांड का रौद्र तांडव होता है, ये रौद्र संवत है और रौद्र संवत में सोमवार के दिन 10 अगस्त भगवान शिव का रौद्र रूप ही दिख गया। ऐसा लगा कि इस धर्म युद्ध में अब वो विनाशक पल आ गए हैं जिससे बचना नामुमकिन है, असंभव है, नहीं बचा जा सकता है। कब कहाँ किस प्रकार आसमानी बिजली गिरे, कब कहाँ किस प्रकार धरती फट जाए और लोग काल के गाल में समा जाएं, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने अपनी भविष्यवाणी, कठिन भविष्यवाणी भूकंप की आप लोगों तक तब पहुंचाई जब मंगल देव ने कदम रखा मिथुन राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है। जाकर देखें 2 अगस्त, उसके पहले ही मैंने अगस्त की भविष्यवाणी देते हुए कहा था, मंगल देव भूमि के कारक, भवन के कारक पहुंच रहे हैं शत्रु राशि में। 18 सितंबर तक का समय इंडोनेशिया का भूकंप आया है। इसके पश्चात भी एक भयानक भूकंप मुझे और दिखाई पड़ रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अपलोड किया था वीडियो। आ गया कोलंबिया में वो प्रलयकारी भूकंप जिसमें लोगों ने अपने सामने मौत का तांडव देखा। क्या आने वाला समय 18 सितंबर तक, जिसके बीच में अगस्त में ही 2 बड़े ग्रहण पड़ रहे हैं, सूर्य ग्रहण के ठीक 48 घंटे पहले, प्रकृति का ये कैसा संकेत। आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि मेरी भविष्यवाणी किस प्रकार ग्रहों के ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, ग्रह नक्षत्र, ग्रह जब अपनी राशि बदलते हैं और नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उससे कैसा रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट का आकलन करना यदि आ गया तो समय के आने वाला समय कैसा होगा उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद के बिना भविष्यवाणी का सत्य होना संभव नहीं। इसलिए भगवान कल्कि का आभार मानती हूँ मैं। भगवान शिव की असीम कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से ही मैं अपने चैनल पर जो भविष्यवाणी देती हूँ इन एडवांस पहले ही वो हो जाती है। जब सत्य, तब आप लोगों के समक्ष उपस्थित होती हूँ प्रमाण के साथ। तो भूमि पुत्र मंगल ने धरती हिला दी और इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा संकेत दे दिया कि भाई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण शेष है और उसके पश्चात फिर धरती हिलेगी और फिर आएगा एक और भयानक भूकंप जिसमें बहुतों की जानें जाएंगी। 10 अगस्त केवल कोलंबिया में भूकंप नहीं आया, मैंने एक्सीडेंट के केसेस भी बताए थे एवं ये भी कहा था कि यात्रा पर इस समय बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो एमपी में ही एक और बहुत बड़ा दर्दनाक घटना, बड़ी दर्दनाक घटना हुई है जिसमें नाले में गिरने के कारण 9 लोगों की दर्दनाक मौतें, वो भी 10 अगस्त के ही दिन। परिवार खत्म हो रहा है। मैंने ये भी कहा था आप लोगों के साथ, और आने वाले समय में जब भी आप यात्रा पर निकले, चाहे धार्मिक यात्रा हो या घूमने फिरने के लिए आप जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों पर घूमने जाना इस समय टाल दें क्योंकि लैंडस्लाइड्स भयंकर हो रही है।
आप हिमाचल प्रदेश देख लें, आप चमोली देख लें, उत्तराखंड जाएं, हर जगह इस समय लैंडस्लाइड के कारण त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या अगस्त के जितने दिन शेष हैं उसमें भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग? आज अपने वीडियो के माध्यम से फिर से एक बार बड़ी चेतावनी सूर्य ग्रहण के 24 घंटों पहले आप लोगों तक पहुंचा रही हूं। चंद्र ग्रहण अब भी है शेष। आपको भी यदि भविष्यवाणी पर मेरे भरोसा है तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग की कंप्लेन कि बहुत बार ये लिंक नहीं खुलता है, तो मैं दो लिंक अब से शेयर कर रही हूँ, 2 मेल आईडी। आप अगर एक पे नहीं भेज सकते हैं तो दूसरे मेल आईडी पर भेजें, लेकिन प्रोसेस जानकर ही अपनी कुंडली या अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, कुंडली ना शेयर करें। मंगल देव जब भी अपनी शत्रु राशि में पहुँचते हैं तो वो समय विकराल होता है। विकराल समय का अनुभव कोलंबिया में जिन लोगों ने अपने साक्षात आँखों के सामने मौत को धरती से निकलते हुए देखा, हिल रही थी, इलेक्ट्रिक पोल्स जो है वो हिल रही हैं। आप देखिए मेरा वीडियो जो मैंने रील बनाकर शेयर किया है, किस प्रकार और कितना भयावह है वो दृश्य। यही मैंने कहा था आप लोगों के साथ कि आने वाला समय भयावह दृश्य लेकर आने वाला है। तो अभी 12 अगस्त से लेकर 31 अगस्त केवल नहीं बल्कि चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है 28 अगस्त, उसके पश्चात भी 1 महीने का समय उसका असर दिखाता है। तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण 15 दिनों के अंदर यानी फिर से एक बार बहुत बड़ा भूकंप दिखाई दे रहा है हमारे देश में या विश्व में कहीं पर भी, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड दिखाई दे रहा है। नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट साइड वर्ल्ड मैप में आप देख लीजिए, या हमारे देश में जो भी नॉर्थ में है, ईस्ट में या वेस्ट में है, जो भी स्टेट्स, वहाँ पर इसका खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है। केवल भूकंप नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के चक्रव्यूह में भी इस समय फंस गया है पूरा संसार। बारिश के कारण, भारी तूफान के कारण टॉर्नेडो आ गया है, जिसके कारण चाइना में भी कई जगहों पर फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही है, कई एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं। तो ये अगस्त के बाकी महीनों, बाकी जो दिन बचे हुए हैं उसमें भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। कारण केवल ये मंगल का तांडव नहीं होगा, मंगल तो एक शत्रु राशि में उनका तांडव दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही शनि भी वक्रीय हैं, गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी हैं। भले वो अस्त से उदय हो गए हैं, लेकिन अस्त से उदय होने के पश्चात भी वो क्या हो रहे हैं, अस्त से उदय होने के पश्चात भी उनका खेल, भले ही वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैलेंस करने के साथ ही उन्हें तकलीफ वो कौन दे रहा है? शनि देव उन्हें तकलीफ दे रहे हैं। तो शनि देव इस समय जो वक्रीय चाल चल रहे हैं वो बही खाता खोलकर बैठे हुए हैं, बैलेंस शीट। तो जो भी बकाया है, जिन्होंने काम सही नहीं किया, अब तो उनका समय बहुत बुरा आने वाला है। साथ ही इस समय सूर्य देव भी जो अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं, 19 अगस्त को गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे, उनका भी ये असर है। तो सूर्य देव, शनि देव, उसके पश्चात मंगल का तांडव और मंगल के नक्षत्र में राहु। लोग समझ नहीं पा रहे अचानक से कहाँ से कौन सी मुसीबत आ रही है। तो केवल भूकंप नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के अलग अलग रूप देखने को इस समय मिलेंगे, एवं जन आंदोलन भयंकर वो भी इस समय देखने को मिलेगा। तो जन आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है और पुलिसिया प्रहार, पुलिस के लाठी डंडे बरस रहे हैं। जंतर मंतर पार्ट 2 रांची में चल रहा है, लेकिन सबकी बोलती है बंद, कोई उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। चीख चीख कर छात्र अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय दे कौन? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही है भ्रष्टाचारी। तो न्याय कैसे मिले? और इसलिए न्यायाधीश शनि अब उठाए हैं अपने हाथों में कि भाई अब मैं न्याय करूंगा और हर हाल में न्याय होगा। जिन लोगों ने अब तक
भ्रष्टाचार किया। अब ये समय घोटालों का महाप्रलय, ये समय चल रहा है, और जब घोटालों का महाप्रलय चलता है उस समय सरकार को भी एक्शन लेना पड़ता है। सरकार की भी इस समय अग्नि परीक्षा चल रही है। अब मोदी जी ने केवल एक चाल चली है, और सब लोग जितने भी आस्तीन के सांप हैं, अश्लेषा नक्षत्र यानी कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप, तो जितने भी हमारे देश में आस्तीन के सांप हैं, अब उनके खात्मे के लिए सरकार ने उठाया बड़ा सख्त कदम। और वो सख्त कदम ये है कि ईडी को आदेश दे दिया गया है। और ईडी आदेश केवल दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं और जहाँ जहाँ पर परीक्षा से रिलेटेड घोटाले हुए हैं, स्पेशली एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन सब की जांच पड़ताल करो और सबका खाता खोलो और जेल के अंदर ठूसो। ये है नरेंद्र मोदी का सख्त कदम, जिसके कारण राज्य सरकारें अब घबरा रही हैं कि अब उनका खुल जाएगी पोल अब उनकी, और पता नहीं चलेगा कब कहां पर किसने कितने पैसे दबाए। सरकारी नौकरियों को बेचा गया 12-12 लाख। जब आप लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, अगर बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं तो ये 12 लाख रुपए कौन देकर सरकारी नौकरी खरीद रहा है? यानी हमारे देश में लोग पैसे रखे हुए हैं, सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं 12 लाख देकर, लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई या नौकरी का होता है तब कह देते हैं भाई हम तो हैं बहुत गरीब, और सरकार के सामने हाथ फैला देते हैं। तो अब सरकार ने भी उठा लिया बड़ा कदम, और उठाना ही था, क्योंकि मंगल एक्शन करवाते हैं, शनिदेव पोल खोलते हैं, वही खाता खोलकर बैठ चुके हैं। तो एक तरफ प्राकृतिक आपदा की मार, जल प्रलय, उसके कारण लोग परेशानी में आ रहे हैं, भूकंप है, लैंडस्लाइड है, आसमानी बिजली का गिरना है, कहीं पर प्लेन क्रैश है, कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अगस्त महीने की प्रेडिक्शन में ये सारी बातें शेयर की हैं। साथ ही धर्म और शिक्षा, इन दो में होगा बड़ा सुधार। और ये सुधार कैसे होगा? जब तक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, मोदी सरकार, वो नहीं लेगी स्ट्रिक्ट एक्शन। तो अब थक हार कर उन्होंने भी ले लिया है, क्योंकि इस समय घोटालों का प्रलय, ये जो दिख रहा है घोटालों की सुनामी नहीं, अब घोटाला प्रलय आ चुका है। एक जगह खत्म नहीं होता है, दूसरी जगह एक और घोटाला, तीसरी जगह एक और घोटाला, चौथी जगह एक और करप्शन। लोग इंजीनियरिंग करते हैं, टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, लेकिन एक इंजीनियर के घर से अगर पैसों के रखे हुए जखीरे मिलते हैं, गोडाउन पूरा भर गया है, ऑर्डिनरी एक इंजीनियर कितना कमाता होगा? कहाँ से आए इतने नोट? अब तो नोट धरती उगल दे रही है कि भाई ले लो, देख लो कितना नोट समाया हुआ है किसके घर में। ये समय भूचाल का है, आर्थिक भूचाल, राजनीतिक भूचाल, करप्शन के बारे में खुलासे बढ़े, सत्ता हिलेगी, बहुतों की कुर्सी हिलेगी, बहुत लोग बदल दिए जाएंगे, दल से एक दल से दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कर्मों का फैसला इस समय शनिदेव कर रहे हैं और मंगल देव दंगल मचा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, आने वाला समय ग्रहण के पश्चात भी 1 महीने तक दर्दनाक घटनाओं से सामना किसी भी मोड़ पर हो सकता है। हमारा देश हो या विदेश, किसी भी देश से, हमारे देश से आ सकती है कभी भी भयानक घटनाओं की सूचना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।